कुछ भी करते हो हमेशा तुमको रिसर्च कर लेना चाहिए 4-5 जगह से 5-6 जगह से कम रिलायबल सोर्स है कम से कम। और जब मैं बोला कि देखो जो भी मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, जिस पर दबाव नहीं पड़ रहा है, और जो आप जब कस रहे हैं उनको तो वो नहीं कस रहे हैं, हाँ, तो बेसिकली वो मसल पे दबाव नहीं पड़ रहा है, सीधी सी बात है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। और आपको प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर, मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर, MCS यहाँ पे हम सब देख रहे हैं ना। मैं ऐसे किया, ये ज्यादा टाइट हो रहा है, ये देखो ये तो ढीला है। हाँ वही मैं भी सोचता था। तो ये हो रहा है ना टाइट, लेकिन जब मैं उंगलियों से इसको ये कर रहा हूँ तब ये टाइट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मतलब मैं उंगली से ये इस प्रकार का प्रेशर उंगली से कब कब पड़ता है, जब मैं उंगलियों से लटकता हूँ, या कुछ खींचता हूँ, हाँ, जब मैं उंगलियों से कुछ खींचता हूँ, जब ये वाली बोन ये ऐसे होके जब ये ऐसे उठता है ना, तब जब उंगलियों पे प्रेशर पड़ता है इस ओर से, तब ये देखो ये कस जा रही है। तो मतलब इसी प्रेशर को बढ़ाते जाना है किसी तरीके से। और जब मैं उंगलियों से लटकता हूँ तो यही होता है। तो उंगलियों से लटक जाओ तो ये कोई ये नहीं होता है, वो एक्टिविटी मैं कल खींच रहा था देखो आप, हाँ वही बोला ना कि ये वाला मसल आप क्या करते हो, ये वाला हाथ का मतलब ये वाला मसल पॉप आउट हो रहा था, ये नसें दिखने लगती है उसके देख रहे हो ना। तो कुछ मैं करता भी नहीं हूँ तब भी। तो ये है कि ये टेस्ट करने की बात है जीवन में हर चीज। तो जो आपको तो एक्चुअली सिंपल बहुत ये फंडामेंटल रूल है, कॉन्ट्रैक्शन डिड दैट मसल कॉन्ट्रैक्टेड, प्रेशर पड़ा था कि नहीं पड़ा था। जब मैं स्पिट में पूछता था 2021-22 में कि प्रेशर हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं बस यही पूछूंगा चाहे कहीं से भी हो, और स्ट्रॉन्ग था कि नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रेशर थ्रेट किया था कि नहीं किया था। वैसे ही मैं ये पूछता कि यहाँ पे मसल देखो ये वैसे ही बस रखने से ही अभी ऐसे होने लगता है, क्योंकि मैं कभी तब ही नहीं था कभी, ठीक है। वैसे पूछूंगा मैं मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, बस वही कट। अच्छा ये फंडामेंटल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन लोड, जो बॉडी बिल्डिंग का ना, रिट्रैक्शन लोड। अब पूरा तुमको स्ट्रेचिंग करना है तो धीरे धीरे तुमको स्ट्रेच पे भी तुमको लोड तुमको देना पड़ता है, राइट। तो वो भी पेन करता है, और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो भी पेन होता है। तो दोनों थोड़ा बहुत पेन, थोड़ा झलते रिट्रैक्ट करोगे, स्ट्रेच करोगे तो मोबिलिटी बढ़ जाती है ना, है कि नहीं। क्योंकि जब तुम एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखो जब तुम एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उसका जस्ट अपोजिट रिट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका अपोजिट प्लेट रिट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्शन ना, तो इसका देखो इसका अपोजिट रिट्रैक्ट हो गया। तो वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका देखो ये स्ट्रेच हो गया। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे तो ये रिट्रैक्ट हो रहा है, तो अपोजिट तो हो ही रहा है। वही बोल रहा, तभी आप ध्यान देते हो कि रिट्रैक्ट करने पर आप लोड लगाओगे, एक चीज नहीं हो रहा है। रिट्रैक्ट करने पर कभी आप लोड लगाओगे, कभी आप ध्यान दोगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने पर आप लोड लगाओगे, वो बात है। तो यहाँ पे ये है, तो ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो वही आपको देखना होगा कि कौन सा एक्टिविटी में एक पर्टिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, बस फंडामेंटली यही बात है, बस। अब चाहे वो किसी भी तरीके से हो, अब जरूरी नहीं है कि तुमको हमेशा वही वाले जिम में जाके काम करना, जरूरी नहीं है। तो ये बोला ना कि आप क्या करते हो, ये आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपको वो करना पड़ेगा। आपके जो वीक पॉइंट्स हैं आपको उसको बिल्ड करना पड़ेगा। आपके जो बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुके एकदम अनमोबिल पॉइंट, आप उनको स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये है ये असल में जरूरत के हिसाब से जो पेन को कम करे। आप क्या करने गए हो, बोला ना एक्सरसाइज तक को निकाल दो, वन वर्ड है। वन वर्ड है, जिम वन वर्ड। जीवन में वन वर्ड को निकाल कर फेंक दो, बॉडी बिल्डिंग, जिम, पर्टिकुलर एक्टिविटी। यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट इट बिकॉज वो अभी नहीं ले पा रहा है, कमजोर है। रीजन तुम बताया, हाँ बस नहीं ले पा रहा है तो अभी ये कर रहा है, वो सहन शक्ति नहीं है उसमें, और वैसे ही कोई समझ नहीं पाता, तो समझने के लिए लगाने के एबल नहीं है। हाँ वही तो आखिरकार हम उसको यहाँ पे दबाव लगा रहा है। यहाँ पे एक सब लोग अपने आप लुक्स में आएगा चेंजेस। क्या सिर्फ आप दिखने लगते हो, और जब भी आप दिखने लगते हो आपके लुक्स में चेंज आता है, तो एक बहुत बड़े बड़े मसल वाला एक शरीर को वहाँ पे खड़ा कर देता है फोटो में, नहीं जरूरत है।
इवन एक लड़की जो स्ट्रेचिंग कर रही है ना, पूरी अपनी बैक उसने मोड़ ली है, वो भी तो लुक में डिफरेंस ही है ना पहले से, तो वो भी तो एक लुक है। पूरी वो बैक मुड़ जा रही है, पूरा वो स्प्लिट कर ले रही है। हाँ। उसके हैमस्ट्रिंग इतने हैं कि उसकी हैमस्ट्रिंग यहाँ तक स्ट्रेच हो जा रहे हैं कि घुटने कंधे तक टच कर रहे हैं। वो भी तो एक लुक ही है। ठीक है, तो ये बेकार की बात है कि वो इंसान उसमें भी लुक, उसमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको अपने सर को पैर को सीधा रखते हो, अगर आपको अपने सर को अपने घुटने से लगाना है, तो ये जरूरी है कि आपका बीच में पेट कम हो। हाँ। तो एनीवे तो कम रहेगा ना। एक शेप से थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आपका इतना पेट है तो इतना हो जाएगा, इतना पेट है तो इतना हो जाएगा, तो भी तो डिफरेंस हुआ ना लोग। तो वही चीज अब आपका नहीं हो पा रहा है, तो आपको पकड़ के पीछे से एक केबल खींच के उसको अंदर, है ना, आपको दबाव डाल के उठ के बार करके वो करना पड़ेगा ये चीज। हाँ वही है। जाओ बंद कर दो। ठीक है, प्रोनेटर टेरेस जो एक मसल होती है, प्रोनेटर टेरेस जो होती है यहाँ पे फोरआर्म्स में होती है मसल, ये वाली, तो डंबल से लेकर ये करो। ठीक है, और हमारे फाइट वाले में भी ये हो जाता है। नहीं होता, चावल के अंदर हाथ घुसा के पूरा रोटेट करो। हाँ हो जाता। हाँ, ये जो होता था ये ओकिनावा में, कराटे में, ये तुम यहाँ इस तरह तुम प्रेशर तुम लगाते हो और मैं ये करता हूँ, और फिर तुम ऐसे करते हो, फिर मैं ये करता हूँ, फिर तुम ऐसे करते हो, फिर मैं ये करता हूँ। रिमेम्बर दिस एक्सरसाइज मार्शल आर्ट में होती है। तो ये क्या हो रहा है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, और ऊंची होके ये, रिमेम्बर, ये और ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा तुम्हारा अपर फोर आर्म्स को मजबूत करती है, मतलब बिग कर देती है साइज में, जिसके वजह से तुम्हारा ये रिस्ट मोटा लगने लगता है। यही था। हाँ, तो अगर तुमको अल्टीमेटली तुम ये जो कर रहा है, मैं क्या बोलता हूँ, हर अटैक से ही पुश करो। तुम्हारा जो मसल बनना होगा बन जाएगा। और दैट्स व्हाई यू सी कि जैकी चैन अलग से ज्यादा आपको वर्कआउट करते हुए नहीं दिखते हैं। सिर्फ जवानी में करता था वो भी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता था, उसमें उतना कार्डियो करता था कि मसल बनना नहीं है, मजबूत होना है। फिर उसका इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्योंकि वो बस जो अपना काता करता है वो उसी को फिर वेट ऐड करके उसको करने लगता है। अच्छा। तुम सिर्फ कुछ मत करो, तुम जो अपना कराटे का जो होता है, शैडो बॉक्सिंग का जो सारा टेक्निक होता है ना, वो जो आता है रेत हाथ में बांधने वाला, तुम हाथ में किसी तरह से एक ऐसा वेट होना चाहिए कि तुम्हारे हाथ भारी हो जाए। अल्टीमेटली तुम्हारे हाथ भारी हो जाए, फिर तुम बस काता कर लो उसके साथ, और फिर तुम छोड़ो 5-6 बार अपना जो भी तुम्हारा काता होते हैं मार्शल आर्ट, या फिर जो भी तुम अपना करते हो बिना किसी एक और इंसान के, जो अकेले जो करते हो टेक्निक्स को, उनको बार बार तुम एक ही टेक्निक को तुम बार बार तुम कर रहे हो, एक ही टेक्निक को बार बार कर रहे अब तुम वही टेक्निक को वजन ऐड करके करो कि तुम वो जो टेक्निक, वो जो पर्टिकुलर है एक्शन, उसमें किसी न किसी थ्रेड पर प्रेशर अप्लाई करना होता है मार्शल आर्ट में। तुम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना, हाँ, अगर ये है फॉर एग्जांपल, तुम इस एरिया से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यही बिना रेजिस्टेंस के मत करो, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई। मान लो ये है तुम्हारा, विंग चन में होता था ये वाला टेक्निक, ताई ची में होता है ये, यहाँ पे रखो, तुम अब उसको नीचे की ओर धकेलो, फिर ऊपर में लाया, फिर करो, फिर ऊपर में लाया, ये रेजिस्टेंस के साथ हो रहा है ना। इस वजह से पार्टनर के साथ ओकिनावा मार्शल आर्ट सारे ट्रेनिंग करते हैं, इसीलिए सारे मार्शल आर्टिस्ट लोगों के भी मसल्स हो जाते हैं। अच्छा। जब तक रेजिस्टेंस ऐड नहीं करोगे तो मसल नहीं। हाँ, वो जो फ्लाइंग किक मारते हो तुम लोग सब, अब टेक्निक का नाम मैं नहीं लेता हूँ कि आखिर अब फीट प्रेशर है। जब फ्लाइंग किक मारते हो, हाँ, अपने पीछे 10 किलो का बैग लेके फ्लाइंग किक मारो, तब हो जाएगा तुम्हारा मसल अपने आप। तुम देखोगे तुम्हारा सारा का सारा मोटा होने लगा है, चौड़ा होने लगा है अपने हाथ पर। एक पर्टिकुलर कटिंग नहीं आएगा उसमें, मतलब कि कट बोलते हो जिसको तुम लोग सब, वो नहीं है जैसे कि पहलवान का होता है ओवरऑल, क्योंकि ये सारी के सारे ओवरऑल मसल्स लग रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं उसमें, समझ रहे हो? वो इस वजह से सबसे पहले वो उस पर भी डिपेंड करता है कि किसके बॉडी कितना ज्यादा फैट होल्ड करता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कितना परसेंटेज फैट है किसका। लेकिन मैं जब ऐसा करता था तो मेरा देखता था कैसा था मसल,
पहलवान के जैसा, पहलवान टाइप हाँ, बड़ा बड़ा हाँ, बड़े बड़े हो जाते हैं मसल। वो इसीलिए क्योंकि ओवरऑल बॉडी पे दम लग रहा है। वहाँ पे जब आप जाते हो मशीन के सामने, तो मशीन आइसोलेटेड एक्सरसाइज के लिए आपको देती है, ठीक है, लेकिन आइसोलेटेड एक्सरसाइज आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन मैं वहीं पे उन्हीं बच्चों को जब मैं बोलता हूँ कि जरा दम लगाओ बॉडी से, तो वो बॉडी बहुत सारे मसल्स का यूज करके एक तरह से दम लगाते हैं, वो नहीं लगा पाते। हाँ, वो नहीं लगा पाता वो नहीं लगा पाते हैं। और उस पता होता क्या था कि तुम एक पर्टिकुलर मसल का जब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो ना, वो भी तुम ज्यादा जान लगा के नहीं कर पाओगे अगर पूरे हाथ में जान नहीं है, पूरे हाथ में अगर दम नहीं है। और वो पूरे हाथ में दम आती है, कैसे आता है दम? वो पूरे हाथ में दम ही आता है ओवरऑल टाइप के एक्सरसाइज करके, कंपाउंड, जिसमें वो एक्सरसाइज करके जिसमें शरीर का ज्यादातर हिस्सा एक साथ ट्रेन होता है। एक जॉइंट से ज्यादा जॉइंट का जिसमें यूज होता है। बहुत ही एक साइंटिफिक बात, एक रियलिटी, समझ रहे हो? तो हम लोग सब बस जानने का ट्राई कर रहे हैं। हम ये बात एक्सरसाइज के बारे में भी नहीं है, ये फंडामेंटली एक सिस्टम को समझने के बारे में, समझ रहे हो? ये एक्सरसाइजिंग के बारे में नहीं। आपका एक मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, एक फेस है, 1 2 3 और 4, यहाँ भी मसल्स होते हैं, पता है ना? यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, अंदर की ओर भी, ठीक है। चार्जर कहाँ है रे? उठा दूं क्या? क्या? कोई बात नहीं, समझे? तो चारों फेस में से आपका 2 फेस डेवलप है, 2 फेस डेवलप नहीं, तो कमजोर तो रहेगा ना, वैसा ही।